बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हाज़िरीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक ये शजरा नसबनामे की 19वीं कड़ी है, यानी 19वां पार्ट है। इसका मफहूम ये है कि कारून बादशाह का इतना खजाना कैसे आया। तो हम अर्ज करेंगे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत लाए तो उन्होंने लोगों से इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तौरेत के लिए पढ़ो, सीखो और उस पर अमल करो, इसकी ज़ेब ज़ीनत बरकरार रखो। चुनाचे लोगों ने ये कहा कि वी आर पुअर मैन, हम बड़े गरीब आदमी हैं, हम इस तौरेत की अजमत कैसे बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए परवरिश के लिए अपने मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम कहाँ है जो कि हम इसकी तिलावत करें, इस पर अमल करें, और फिर बच्चों के लिए हम कैसे परवरिश करेंगे। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और एक घास लेकर के आते हैं, और आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं ये घास वही है जो कि बछड़े के लिए जलाने के लिए दी थी। और इस घास की एक खुसूसियत, एक विशेषता ये भी है कि इस घास के लिए जो भी पीतल में रख देगा तो सोना हो जाएगा, और अगर तांबे में रखेगा तो चांदी हो जाएगा। इस घास की विशेषता, इस घास की खुसूसियत, इसकी स्पेशलिस्टी ये है। तो ये घास आप जो है ढूंढवाएं और बनी इसराइल को दे कि अपने अपने घरों में अपनी अपनी कीमिया बना के और तौरेत की हिफाजत करें, तौरेत पर अमल करें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पर्चा लिख करके अपने भांजे यूशा बिन नून को देते हैं कि जाओ ये घास जो है वो तलाश करके लाओ। गरज यूशा बिन नून जो कि आगे चल के पैगंबर होंगे, जाते हैं, रास्ते में एक शख्स मिल जाता है जिसका नाम कारून होता है, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दो बेटे, ये अफराहिम और लावी। लावी का फाहिश का साफन और साफन का कारून बादशाह। तो कारून एक बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही साधारण आदमी था, बहुत ही गरीब, गुर्बत में जिंदगी बसर कर रहा था। जब यूशा बिन नून का पर्चा इसके हाथ लगता है तो यूशा बिन नून से ये पर्चा ले लेता है और कहता है कहीं गुम गया। जब इसने पर्चा पढ़ा कि इसमें कीमिया है, ये अगर घास मिल जाए तो अगर तांबे पे रख देंगे तो चांदी हो जाएगी, और पीतल पे रख देंगे तो सोना हो जाएगा। गरज इसने कारून ने पर्चा गायब कर दिया, और यूशा बिन नून जो कि बड़े ही इज वेरी जेंटलमैन, बड़े सीधे आदमी थे। इसकी बात तो मैं आगे वापस आ जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास। कारून जो था बहुत चालाक था, ही वॉज वेरी क्लेवर मैन। जब यूशा बिन नून वापस आते हैं और हीला करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कि पर्चा कहीं पर खो गया, इस पर्चे पे घास का नाम लिखा था। गरज कारून जो था उसने वो घास के लिए तलाश करके, और जो उसके घर में जो भी तांबा और पीतल के बर्तन थे सभी उसने उस घास से टच कर दिए, तो वो देखते ही देखते चांदी और सोना में कन्वर्टेड हो गए, तब्दील हो गए सोने और चांदी में। तो अब तो ये कारून जो था बाजार से तांबा और चांदी खरीदता और सोना बना बना करके अपना स्टोर करने लगा, गोदाम भर लिए, यानी इतना खजाना बना लिया इसने उस घास कीमिया से कारून ने
कि इसके खजाने की चाबियां यानी कुंजी 60 मजदूर उठाया करते थे। मेरा जो नबी में रवायत है, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत करते हैं कि कारून की खजाने की चाबियां 6 ऊंटों पर चला करती थी, 60 मजदूर उठाया करते थे। इतना खजाना था, इसके गोदाम, इसके इतने स्टोर भर गए थे सोने चांदी। जब इतना माल खजाना इसके पास हाथ लग गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कारून के लिए अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्श दिया और इस कारून को समझाया कि तेरे पास खुदावंद कुद्दूस ने दौलत, शोहरत, इज्जत, अजमत सब कुछ अता फरमाया, तू ऐसा कर इस दौलत में से ज़कात निकाल जो कि तेरी ये हलाल कमाई हो जाए। गरज कारून ने जब अपनी खजाने के हिसाब से जब ज़कात निकाली तो ज़कात बहुत ज्यादा लगी, तो इसने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मना कर दिया कि मैं ज़कात नहीं दूंगा। इसने बनी इसराइल के दावत की, तमाम बनी इसराइल की दावत की थी। तो जो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहे, यानी बनी इसराइल में भी 2 ग्रुप हो गए, ये किसी कारून के साथ चला गया और जो नहीं गया वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास रहा। 2 ग्रुप में बट गए बनी इसराइल। गरज इस कदर इसके पास खजाना हो गया कि इसने पूरे मुल्क के अरब पर अपना तसल्लुत कायम किया, बादशाहत कायम की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसके लिए बार बार यही तरगीब दिया करते थे कि तू अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए कबूल कर ले, खुदावंद कुद्दूस का दीन सेलेक्ट कर, मैं उसका नबी हूं, मैं पैगंबर हूं और तू मेरे लिए नबी जान। तो कारून जो था मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा बगावत पर उतारू हो गया। एक रोज इस कारून ने ये प्लानिंग की, एक औरत के लिए 1000 अशर्फियां देकर उस बदकार औरत से ये कहा था कि तू मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दे कि इन्होंने मेरे साथ जिना किया है, बलात्कार किया है। मूसा इज रेपिस्ट। वो फाजिरा बदकार औरत 1000 अशर्फियों के लालच में आती है, और जहां मूसा अलैहिस्सलाम तौरेत का दर्स दे रहे थे, लोगों के लिए तरगीब दे रहे थे, समझा रहे थे कि लोगों ज़िनाकारी हराम है, शराब पीना, जुआ खेलना, जो भी गलत काम है सब हराम है, इन्हें छोड़ दो और खुदावंद कुद्दूस की सही रास्ता के लिए इख्तियार करो जो खुदावंद कुद्दूस फरमाता है। तो मिंबर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बात फरमा रहे थे कि वो फाकरा औरत, वो बदकार औरत आती है और बनी इसराइल के सामने यानी महफिल के सामने ये मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाती है कि ये शख्स जो दूसरों के लिए तरगीब दे रहा है, दूसरों को ये हराम हलाल का तमीज सिखा रहा है, इसने मेरे साथ ज़ना किया है, ये बदकार है। कारून जो था वो भी आ जाता है और वो गवाही देता कि ये हकीकत है, ये फैक्ट है, मूसा जो है बिल्कुल रेपिस्ट है, मूसा ने बलात्कार किया है, इस औरत के साथ जिना किया है। गरज मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रश आ जाता है और आप मिंबर से गिर पड़ते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आलम कुद्दूस से हाजिर होते हैं और फरमाते हैं कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, खुदावंद कुद्दूस फरमा रहा है कि ये बदकार औरत ने आप पर इल्जाम लगाया है और ये कारून आपके लिए झूठा बता रहा है, तो अब आपके लिए जमीन के लिए हुक्म है, आप इस जमीन के लिए जो भी हुक्म देंगे, जो सजा देना चाहेंगे इस कारून के लिए, वो आप जमीन से जो है सजा दिलवा सकते हैं। पूरा इख्तियार है जमीन आपका, जमीन के ऊपर जैसा चाहे वैसा करें। गरज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बदुआ की कारून के लिए, तो ये कारून आधा जमीन में धंस गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तेरा जितना माल दौलत कहाँ है? कारून कहता है कि मूसा मेरे लिए जान की अमा बख्शी जाए, मेरी जान बख्श दी जाए, जितना खजाना है सब कुछ मैं दे दूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपना जितना खजाना है लेकर के आ। तभी कारून है अपने नौकरों से सारा खजाना, जितने गोदाम स्टॉक थे, जो भी स्टोर था माल, सब मंगवा लेता है और जमीन पर रख देता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
जमीन के लिए हुक्म देते हैं कि ऐ जमीन मैं खजाने समेत इस कारून के लिए निकल जा। चुनाचे जमीन जो थी कारून के लिए मैं खजाने समेत निकल गई, जमीन में धंस गया कारून। हजरत आज जो रेत में ये सफेद सफेद नजर आता है चांदी जैसी, ये कारून का खजाना की निशानी है, जहाँ रेत में चमकता है ये चांदी है। तो इस तरीके से कारून का जो है खात्मा हुआ। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, बनी इसराइल में एक शख्स जिसका नाम आमील था, बहुत ज्यादा मालदार था, और उसका भतीजा गम्माज बहुत ज्यादा गरीब था, बेहद गरीब था। तो उसका भतीजा गम्माज ये सोचता था, रात दिन प्लानिंग किया करता था कि मैं अपने चचा के लिए मर्डर करके, कत्ल करके इसकी तमाम माल और दौलत अपने कब्जे में कर लूं। चुनाचे एक रोज इसने प्लानिंग के तहत मौके की तलाश में रहा। प्लानिंग करते करते इसने चचा अपने आमील के लिए कत्ल कर दिया, और इसकी बॉडी, इसकी लाश के लिए एक गांव जो था उसमें रख आया, और गांव वालों के लिए तंबी की इसके भतीजे गम्माज ने कि ये किसने कत्ल किया है मेरे चचा का, बताओ वरना एक एक के लिए कत्ल कर डालूंगा। गांव वाले घबरा जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं, हम आप पर ईमान लाएंगे, लेकिन शर्त है हमारी कि ये आमील कत्ल हो गया है और इसका भतीजा हमारे गांव में लाश रखे आया है और कहता है एक एक के लिए कत्ल कर दूंगा, वरना बताओ मेरे चचा के लिए किसने मर्डर किया है, किसने कत्ल किया है। अब हमने सबसे पूछ के देखा, हर किसी से मालूमात की, हर किसी से इंक्वायरी की, मगर कुछ पता नहीं लग रहा है। तो हजरत ऐसा है, जिसने कत्ल किया उसका आप पता लगवाएं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये गाय है जिसका कोई बाल काला नहीं है, सारे बाल सफेद हैं। एक शख्स मर गया था अपने बेटे के लिए, क्योंकि बेटा उसका नाबालिग है, उस बेटे के नाम पर ये गाय छोड़ गया है। ये गाय फलाने मैदान में मिलेगी आपके लिए, सारे बाल इसके सफेद हैं, ये निशानी है। मूसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। तो हजरत यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं एक एक बाल सफेद है, कोई बाल काला नहीं है, और फला मैदान में चल रही है, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम है, नबी है, उनके इल्म का ये आलम है, उनके इल्म गैब की इतनी उन्हें मालूमात है कि गैब की बात बता रहे हैं कि फलाने मैदान में गाय चल रही है, कोई बाल काला नहीं है, सब सफेद है। तो हमारे सरकार तो इमामुल अंबिया है, नबियों के सरदार हैं, तमाम नबियों की आपने इमामत की है। जो नबी इतना इल्म गैब रखते हैं तो हमारी सरकार तो इमामुल अंबिया है, उनके इल्म गैब का आलम क्या होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम लोगों से कहते हैं फलाने मैदान में गाय चल रही है, उसे लेके आओ। चुनाचे लोग उस गाय के लिए आते हैं और पता किया जाता है गाय किसकी है, तो पता लगता है एक नाबालिग लड़का है। गांव वाले उस लड़के से, उसकी वालदा से गाय के लिए खरीद लेते हैं और फिर वो गाय ज़िबा की जाती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था उस गाय की जुबान जो है जीभ इस मकतूल के ऊपर रखें, यानी इस मकतूल की बॉडी से टच कर दें तो ये जिंदा हो जाएगा जो मकतूल है हामिल, और वो खुद गवाही देगा कि मेरे लिए किसने कत्ल किया है, मेरा मर्डर किसने किया है। चुनाचे वो गाय ज़िबा की जाती है और उसकी जुबान उस आमिल की बॉडी से टच की जाती है तो फौरन जिंदा हो जाता है, और जिंदा होकर के कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बता तेरे लिए किसने कत्ल किया है, तेरा मर्डर किसने किया है। तो वो कहता है मेरा भतीजा गम्माज है, उसने मुझको दौलत के लालच में कत्ल किया है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उससे कि अब तू जो भी चाहे अख्तियार है, जो चाहे इसके साथ सजा दे। चुनाचे उसका चचा जो है अपने भतीजे गम्माज के लिए कत्ल करता है, और उसके बाद जितने गांव वाले लोग थे सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आते हैं। खुशी खुशी मूसा अलैहिस्सलाम तमाम बनी इसराइल के लिए, जो कि आधा ग्रुप रह गया था, आधा कारून के साथ चला गया था, रफ्ता रफ्ता कारून बादशाह के हिमायती जो थे, जो उसकी दावत में चले गए थे, वो भी रफ्ता रफ्ता सब ईमान ले आते हैं।
मूसा अलैहिस्सलाम पर। मूसा अलैहिस्सलाम खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देते हैं, खुदावंद कुद्दूस की जो तौरात में तालीम थी उसके लिए लोगों को सिखाते हैं। हजरात, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हजरत आदम से लेकर के आज तक इसकी 19वीं कड़ी यानी 19वां पार्ट है। अगले पार्ट में इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे कि औस बिन अनक कौन था। हमारे कहने का मकसद ये है कि लोग आजकल वीडियो पोस्ट करते हैं इस लालच में कि ज्यादा से ज्यादा व्यू हो, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें। तो लोगों का अपना अपना नजरिया है। कुछ अपने जरिए माश की खातिर बड़ी बड़ी लोग तकरीरें कर रहे हैं, बड़े बड़े वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चुटकुलाबाजी है, बड़ी बड़ी गाने नाच इन तरीका की वीडियो जो जिसकी सोच है वो वैसी वीडियो पोस्ट कर रहा है, वीडियो वायरल कर रहा है इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा उसके व्यू बढ़े। तो मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, आई हैव सेड टू यू अगेन एंड अगेन, बार बार मैं कह चुका हूँ, मेरा ये मौक़िफ़, मेरा ये मुद्दा, मेरा ये स्टंट नहीं है कि मेरे व्यूज बढ़े। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये जो तारीख़ इस्लाम का निचोड़ जो कि 10 साल की मेहनत और मशक्क़त के बाद में शजरा नसबनामा तैयार हुआ है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे लोगों के लिए मजहबी मालूमात हो सके और एक तारीख़ इस्लाम का जो निचोड़ है, तारीख़ इस्लाम का एक जुज है, हमारा यंग तबका है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं कि मजहबी किताबों का मुताला कर सकें। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कि हमारा यंग तबका है उसके लिए मालूमात हो सके और निजी जानकारी बढ़े, निजी इल्म का इम्प्रूवमेंट हो। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात के लिए इख्तिताम करता हूँ। वाखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।